फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर शादीपुर के पास में एक स्लम क्लस्टर है, नाम है कठपुतली कॉलोनी। और इस कॉलोनी में अलग अलग तरह के कलाकार रहते हैं। कोई कठपुतली बनाता है, कोई लोकगीत गाता है, तो कोई डांस वगैरह करता है। तो कहने का मतलब कि इस जे क्लस्टर में अलग अलग टाइप के कलाकार रहते हैं। फ्रेंड्स, आज से 8 साल पहले डीडीए ने कठपुतली कॉलोनी के लोगों को एक सपना दिखाया। सपना यह दिखाया कि आपको हम पक्का मकान देंगे। पक्का मकान और स्टैंडर्ड लाइफ का सपना दिखा के इन लोगों को उठा के शिफ्ट कर दिया आनंद पर्वत के ट्रांजिट कैंप में। लेकिन 8 साल बीतने के बाद भी डीडीए ने अब तक इन्हें इनका फ्लैट नहीं दिया और ये लोग एक सिंगल कमरे के मकान में रहने को मजबूर है। एक ही कमरे में पूरा परिवार रहने को मजबूर है। आनंद पर्वत के ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किए गए कठपुतली कॉलोनी के झुग्गी वालों की मिजरेबल कंडीशन का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि इन्हें एक दिन में सिर्फ 35 लीटर पानी मिलता है, टैंकर का पानी। एक दिन में 35 लीटर पानी मिलता है और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट है। और कॉमन टॉयलेट होने की वजह से लोगों की लाइन लगी रहती है और नालियों का पानी वहीं पे जमा है, तो बदबू वगैरह आती रहती है। तो कहने का मतलब कि इनकी कंडीशन काफ़ी मिजरेबल है जहाँ पे इनको शिफ्ट किया गया है। फ्रेंड्स, डीडीए का ये पहला इंस्टीट्यू रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट था जिसमें कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत झुग्गी वालों को फ्लैट बना के देना था। और कठपुतली कॉलोनी के इस प्रोजेक्ट को रहेजा ग्रुप तैयार कर रहा है। फ्रेंड्स, 2008-2009 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना था पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना था। लेकिन उस समय कठपुतली कॉलोनी के झुग्गी वालों ने विरोध किया, इस प्रोजेक्ट का विरोध किया, जिसके कारण से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को ही ख़त्म कर दिया था। 2008-2009 की बात है ये। लेकिन फिर से 2014 में, 2015 में, 2016 और 2017 में डीडीए ने कठपुतली कॉलोनी की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को आनंद पर्वत के ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट करना स्टार्ट किया। इसके अलावा नरेला के भी कुछ फ्लैट्स में इन झुग्गी वालों को शिफ्ट किया गया और कठपुतली कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ, जिसकी डेडलाइन रखी गई 2019 मार्च। लेकिन 2019 मार्च तो छोड़ो, आज 2024 आ गया है। 2024 तक भी इन झुग्गी वालों को इनके फ्लैट नहीं दिए गए हैं। 2019 के बाद 2020 में कोविड की सिचुएशन आ गई, जिसके कारण से प्रोजेक्ट डिले हुआ और डिले होता चला गया और आज भी ये प्रोजेक्ट जो है डिले ही हो रहा है। शायद डीडीए को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को, यानी कि जो ट्रांजिट कैंप में लोग रह रहे हैं, उनकी मुश्किलें कितनी ज़्यादा हैं। सिर्फ एक सिंगल कमरे में एक स्लैब डाल के डीडीए ने दे दिया कि भाई यहाँ पे पूरी फैमिली रहो। कॉमन टॉयलेट है, ये नहीं कि एक फैमिली के लिए एक कॉमन टॉयलेट है, लाइन लगती है। तो डीडीए को शायद इनकी मुश्किलों का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए डीडीए इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है। ट्रांजिट कैंप में रहने वाले झुग्गी वालों का कहना है कि इससे अच्छी तो हमारी झुग्गियाँ थी। कठपुतली कॉलोनी में जो इनकी झुग्गियाँ थी, उनका कहना है कि ये तो बेटर है ट्रांजिट कैंप से। कम वहाँ पे हमारे पास स्पेस तो था, लेकिन यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है। और झुग्गी वालों का कहना है कि ट्रांजिट कैंप में पिछले 8 साल से रह रहे हैं और कॉमन टॉयलेट होने की वजह से और 8 साल से ट्रांजिट कैंप में रहने की वजह से उनके बच्चों की शादियां भी नहीं हो रही हैं। ये भी उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए कठपुतली कॉलोनी के झुग्गी वाले जो ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं, तो वे लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक अच्छी न्यूज़ यह है कि कठपुतली कॉलोनी में जो डीडीए का प्रोजेक्ट चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है और डीडीए जल्द ही इनका पोजेशन भी देगा। मतलब कि जो लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं उनको उनके फ्लैट का पोजीशन दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, पोजीशन में देरी इसलिए की जा रही है क्योंकि नेक्स्ट ईयर दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से जस्ट पहले ही इनको पोजीशन दिया जाएगा। आप देख लेना, वह इसलिए नहीं दिया जा रहा इस समय क्योंकि उस समय तक लोग भूल जाएंगे कि बीजेपी ने या फिर डीडीए ने झुग्गी वालों के लिए कुछ किया है। तो जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी के या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट के, कोशिश ये की जाती है कि जब चुनाव की आचार संहिता लागू हो उससे जस्ट पहले ही सारे काम किए जाएं। तो फिलहाल जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जल्द ही इसका पोजीशन दिया जाएगा क्योंकि चुनाव भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।